जय श्री राम। मैं मुकेश दुबे आप सभी को नमस्कार करता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है बालकांड रामायण का पाठ चल रहा है। इसमें हमने आपको पिछले भाग में सुनाया था श्री राम जी द्वारा धनुष भंग करना और धनुष भंग होने पर सीता जी और उनकी माता जी का प्रसन्न होना है। अब अगले भाग में आप सुनिए सीता जी का श्री राम जी को वरमाला पहनाना और परशुराम जी का आगमन। तो आइए आनंद लेते हैं कि संग सखी सुंदर चतुर गावहि मंगल चार, गवनी बाल मराल गति सुषमायंग अपार लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। उनके साथ में सुंदर सखी अमंगल गीत गाती हुई चली और सीता जी ऐसे चली कि जैसे कोई बाल हंसनी जाती हो। उनके अंगों से अपार शोभा प्रकट हो रही थी कि सखिन मादसी सोहत कैसे, छवि गण माद महा छवि जैसे, कर सरोज जय माल सोहाई, विश्व विजय शोभा जय छाई। सखियों के मध्य में सीता जी ऐसे शोभायमान थी जैसे छवि समूह के मध्य में महाशोभा विद्यमान हो। उनके हाथ में जयमाला ऐसे ही शोभा दे रहा था मानो संसार विजय की शोभा छा रही हो। कि तन सकोच मन परम छाहू, उड़े प्रेम लख परायन काहू, चाय समीप राम छब देखी, रही जन कुंवर विचित्र रेखी। शरीर में संकोच किंतु मन में बड़ा उत्साह था। भीतरी प्रेम किसी को ना देखा। निकट पहुंचकर राम की शोभा को देखा तो मानो जानकी जी चित्र लिखित के समान स्थिर हो गई। कि चतुर सखी लख कहा बुझाई, पहिरावहु जय माल सुहाई, सुनत जो गल कर माल उठाई, प्रेम बेबस पहिराए न जाई। तब एक बुद्धिमती सखी ने समझा कर कहा इनको सुंदर जयमाल पहना दो। यह सुन दोनों हाथों से जयमाला उठाया तो सही किंतु स्नेह के बस पहनाया नहीं जाता। कि सोहत जन जुग जलज सनाला, शशि सभीत देत जयमाला, गावहि छवि अवलोक सहेली, सिंह जयमाल राम और मेली। उस समय ऐसी शोभा हुई कि मानो डंडी युक्त दो कमल चंद्रमा को संकोच के साथ जयमाल देते हों। उस शोभा को देखकर सखियां गाने लगी। इस बीच सीता जी ने जयमाला पहना दी कि राम रघुवर और जयमाल, देख देव वर सह सुमने, राम सकुचे सकल भुआल, जन बिलोक रवि को मदगनी। श्री रामचंद्र जी के हृदय पर जयमाल देख देवताओं ने फूल बरसाए, जिसे देख समस्त राजा ऐसे संकुचित हो गए जैसे रात्र विकासी कुमुद सूर्य को देखकर संकुचित हो जाते हैं। कि पूरे अरबियों में बाजने बाजे, खल भय मलन साधु सब राजे, सोरे किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कह दे असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग मलिन हो गए और साधु जनों को प्रसन्नता प्राप्त हुई। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर सब जय जय कहकर आशीर्वाद देने लगे। कि नाचेगा वह बेबद बधूटी, बार बार कुसुमांचल छूटी, कहें कहें बे प्रवेद धुन कर रही, बंदी बिरदावले ओ चरही। देवताओं की स्त्रियां नाचने और गाने और बारंबार फूलों की लड़ियां बरसाने लगी। ब्राह्मण लोग जहां तहां वेद ध्वनि करने लगे और बंदीजन राजा जनक का यशोगान करने लगे। कि मही पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरी सिंह भंजो चापा, करहे आरती पर नर नारी, देहनी छावर बेत विसारी। फिर तो श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़कर सीता जी को वर लिया। यह यश चारों ओर पताल और पृथ्वी तल पर व्याप्त हो गया। नगर के स्त्री पुरुषार्थी करने और धन का मोह छोड़कर न्यौछावर करने लगे।
कि सोहत सिय राम के जोरी, छवि सिंगार मनो एक ठोरी। सखी कहा है प्रभु पद गहो सीता, करत न चरण परस अति बीतौ। उस समय सीता राम की जोड़ी ऐसी शोभायमान हुई जैसे शोभा और श्रृंगार एक साथ हो। सखियों ने कहा, हे सीते, अब प्रभु का चरण पकड़ो, परंतु अत्यंत भय के कारण वह उनके चरणों का स्पर्श नहीं करती थी। गौतम तीय गति सुरत करे, नहीं पर सत्य पज्ञ पान। मन बैसे रघुवंश मनी, प्रीति अलोक के जान लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। अहल्या की दशा का ख्याल करके सीता जी अपने हाथों से श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्पर्श नहीं करती। उनकी इस अलौकिक प्रीति को जानकर राम जी हर्षित हुए कि तब सिय देख भूपे अभिलाषे, पुर कपूत मूढ़ मन माके। उठे पहर सनाहे अभागे, जय तह गाल बजावन लागे। तब सीता जी को देखकर राजा लोग ललचाने लगे, वे मूर्ख और अभागे मन ही मन पुड़ने लगे तथा उठ उठकर अपने अपने बख्तर पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। के लेह छड़ाय सिय कहे को, धर बांधवन पे बालक दो। ओरे धनुष चाल नहीं सरई, जीवत हमारे कुंवर को वरई। कोई कहता सीता को छीन लो और दोनों राजकुमार को पकड़कर बांध लो, धनुष के तोड़ने से चाह की पूर्ति नहीं होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन बर सकता है। कि जो विदेह कछु करे सहाई, जीतों समर सहत दो भाई। साधु भूपे बोले सुनवानी, राज समाज है लाज लजानी। यदि राजा जनक कुछ सहायता करे तो दोनों भाइयों सहित युद्ध में इन्हें भी जीत लो। यह सुन सज्जन राजाओं ने कहा, ऐसे राज समाज को देखकर तो लाज भी लजाती है। कि बल प्रताप वीरता बढ़ाई, ना के पिना कहे संग सदाई। सोये सूरता की अब कहूँ पाई, अस बुध तो विद मोहे मसलाई। तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई तो धनुष के साथ ही चले गए, वही पराक्रम है या और कहीं से पा गए। यदि यही बुद्धि है तो जानो ब्रह्मा ने मुंह में काले घी लगा दिया है। देखो राम है नयन भरे, तजईर्षा मद को। लखन रोष पावक प्रबल, जान सलभ जन हो। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। अरे मूर्खो, ईर्ष्या और मद मोह को त्याग कर श्री रामचंद्र जी को नेत्र भर कर देख लो, नहीं तो लक्ष्मण जी का क्रोध प्रचंड अग्नि के समान है। जानबूझकर पतंगे क्यों होते हो। के बेनते ये बल जिम चाहे कागू, जिम सस चाहे नागे अर बागू। जिम चाहे कुशल या कारण कोई, सब संपदा चाहे सब द्रोही। जैसे गरुड़ के भाग को कौआ खाना चाहे, सिंह के भाग को खरगोश लेना चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशलता चाहे और शिव जी का शत्रु सुख और संपदा को प्राप्त करना चाहे। कि लोभी लोलुप कल की रत चाही, अकेलंकता की कामी लाई। हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हारे लालच नर नाउ। जैसे लोभी लालची और परधनहारी कीर्ति को, कामी निष्कलंकता को चाहे और जैसे भगवान से विमुख अच्छी गति चाहे, हे राजाओं तुम्हारा लालच भी वैसा ही है। कि कोलाहल सुन सिय सकानी, सखी लवाए गई जहरानी। राम सुवाय चले गुर पाई, सिय स्नेह बरनत मन माही। उस कोलाहल को सुनकर सीता जी संकेत हो गई। तब जहां रानी थी सखियां उन्हें वहां ले वाले दी। श्री रामचंद्र जी सीता जी के स्नेह को बखानते गुरु जी के पास चले। कि रान ने सहत सोच बस सिया,
अब दो विदह काहे करनिया, भूपे बचन सुने यत उत तक ही, लखन राम डर बोल न सकही। सीता सहित रानियां चिंता के बस हो गई कि देखो विधाता अभी क्या करना चाहता है। लक्ष्मण जी राजाओं के वचन सुनकर क्रुद्ध हैं, वे उधर उधर देखते हैं पर राम जी के वैसे कुछ बोलते नहीं। आरो ने नयन भ्रकोटी कोटले, चित्ते वतन पन सको, मनो माते गज गन ने रखे, सिंह किशोर चोप लखन सिय, रामचंद्र शंकर हरिओम। वे लाल लाल नेत्र टेढ़ी भौं से क्रोध युक्त राजाओं को ऐसा देखते हैं मानो मतवाले हाथियों को मारने के लिए कोई सिंह का बच्चा बड़े चाव से देखता हो। घरे भर देख बेकल पर नारी, सब मिले ने मही पनगारी, कहीं अवसर सुन से वेधन मंगा, आयो मृग कुल कमल पतंगो। ऐसी खलबली को देखकर नगर की स्त्रियां व्याकुल एक स्वर से राजाओं को गाली देने लगी। उसी समय शिवजी के धनुष को भंग हुआ जानकर परशुराम जी वहां गए कि देख मही पे सकल सको चाने, बाजे झपट जन लबालो काने, और शरीर भूत भल भ्राजा, बाल विशाल त्रिपांड विराजा। उनको देख समस्त राजा लोग डरकर ऐसे छिप गए जैसे बाज को देखकर लवा पक्षी छिप जाता है। परशुराम जी के गोरे शरीर पर विभूति बड़ी शोभा दे रही थी और विशाल ललाट पर त्रिपुंड चंदन का खौर तिलक शोभा दे रहा था। किसी से जटा शशि बदन सोहावा, ऋष बस कछो के अरुण होए आवा, कोटि कोटल नयन रस राते, सहजौ चित्त वते मनोहर साथे। उनके सिर पर जटाएं चंद्रमा का सा सुंदर मुख क्रोध के बस कुछ लाल हो गया था। वह टेढ़ी किए लाल नेत्रों से सहज भाव से देखने पर भी बड़े क्रुद्ध ज्ञात होते थे कि वृषभ कांदे और बाहो विशाला, चार जने उमाल मृग छाला, कटे मने बसन तूने दोये बांधे, धनुसर कर कोठार कल कांदे। उनका बैल के समान ऊंचा कंधा, चौड़ी छाती और लंबी भुजाएं थी। वे सुंदर जनेऊ पहने थे और 2 तरकस बांधे तथा हाथ में धनुष बाण एवं कंधे पर फरसा रखे हुए थे। कि शांत बेस करनी कटने, बरने न जाय स्वरूप, धर मुनि तन जन वीर रस, आयो जय सब भूप लखन सिय, रामचंद्र शंकर हरिओम। उनका वेश तो शांत किंतु कार्य कठिन था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जहां सब राजा थे वे वहां ऐसे आए मानो वीर रसी शरीर धारण किया आया हो। कि देखत भृगुपति बेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला, तो समेत काहे काहे न जनामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। श्री परशुराम जी के ऐसे कठोर वेश को देखते ही समस्त राजा भय से व्याकुल उठ खड़े हुए। सबने पिता सहित अपना अपना नाम कहकर दंडवत प्रणाम किया। कि जय शोभाय चित्त वह तो जानी, सो जानय जनवाय खोटानी, जन के बहोरे आय सिरनावा, सिय बोलाय प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह जानता मानो जीवन का अंत आ गया। राजा जनक ने भी आकर सिर झुकाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। कि आशीष दीन सखी हर सानी, निज समाज ले गई सयानी, स्वामित्र मिले पुण्य आई, पद सरोज में ले दो भाई। परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया तो सखियां हर्ष से तो सीता जी को अपने समाज में लेवा ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को भी उनके चरण कमलों में झुका दिया। कि राम लखन दशरथ के ढोटा, तीन आशीष देख भल जोटा, राम चिताय रहे थक लोचन,
रूपे अपार मार मद मोचन। और कहा ये दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है। परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। राम जी को देख उनके नेत्र चकित हो गए। वे अपार रूपवान तथा कामदेव के मद का नाश करने वाले थे। कि बाहर बिलो के विदेशन कहूँ काहे अतवीर पूछत जाने अजान जिम व्याप्यों को पे शरीर लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। बोलो सिया बोले रामचंद्र की जय। फिर परशुराम जी ने राजा जनक की ओर देखकर कहा, कहो यह अपार भीड़ कैसी है। जानते हुए अनजान से पूछते हैं, और ऐसा कहते ही उनके शरीर में क्रोध व्याप्त हो गया। बोलो सिया बोले रामचंद्र।